Hello students, welcome to CBSE Prash. So today we are going to start a new chapter which is pair of linear equation in two variables of class 10th. तो ये चैप्टर आपका नया नहीं है, मतलब इसी से रिलेटेड आपको काफ़ी चैप्टर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा अलजेब्रा, उसके बाद भी कुछ चैप्टर्स आते हैं, फिर लीनियर, लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। लेकिन ये थोड़ा उसका और ऊपर वाला वर्जन है, इसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मैं आपको अभी से बता दूं, इसमें आपके पास एक इक्वेशन होगी, उसमें दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन होंगी और उनमें आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो इसमें मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअली में होता क्या है। ये कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैथमेटिकल इक्वेशन, या आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वही है ये। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास कोई एक इक्वेशन दी होगी, मान लो मैं यहाँ पे एक आपके सामने बना देता हूं एक, जैसे मान लीजिए ये है ग्राफ पे, मतलब जैसे आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इधर पे आपका एक ऐसे ही कोई भी रैंडम लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। तो अब आपसे बोलेंगे कि बताओ ये कौन सी इक्वेशन है या कैसे है, मतलब इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, एक तो देख लीजिए आप, इसमें आपको दो एक्सिस दिख रही होंगी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो इस लीनियर इक्वेशन के बारे में बताने के लिए हम लोग को दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, विच इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या आप कोई और भी एक्सिस ले सकते हैं, या मतलब कोई और वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स होंगे, जैसे 2x + 3y = 2, ठीक है, या 3a + 4b = 7, या 7m + 29n = 37, या ऐसे करके 4m = 7b, ये भी हो सकता है। कितने भी एग्जांपल बन सकते हैं, इसके कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस डिवाइड करते हुए आपके पास बस दो वेरिएबल होने चाहिए और दो इक्वेशन होनी चाहिए। हाँ, अब ये दो इक्वेशन वाली बात अगर अराइज हुई है तो उस पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी, बेसिकली दो इक्वेशंस दी जाएंगी और उनको आपको सॉल्व करके उनके जो सॉल्यूशंस है वो निकालने, वो मैं सिखाऊंगा आपको आगे कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हो गई ये। अब इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इनके सॉल्यूशंस कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं उनसे कि बहुत सारे होते हैं, मतलब इनफाइनेटली मैनी, क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं, ये जो इनके ऊपर जो पॉइंट्स है ना, यही इनके सॉल्यूशन होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 1,2, ठीक है, ये पॉइंट 1,2 है तो ये भी एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे 3,4 तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का काम करता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जितने भी इसके लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे वो सब इसके सॉल्यूशंस होंगे, जबकि आप अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपको मिलता था, है ना। इसमें आपके कई सॉल्यूशंस मिलेंगे। पर यहाँ पे बात आती है कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया है तो उसमें क्या होता है, दो इक्वेशंस होती हैं और दो इक्वेशंस के कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं ये चीज भी आपको बता देता हूं। तो कभी भी आपके पास दो लाइंस आ जाएं, मान लो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाए टू वेरिएबल्स में, तो उनके तीन ही केस हो सकते हैं। पहला मैं बना देता हूं यहाँ पे, पहला होगा कि वो क्रॉस कर जाए, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे तब कितने हैं उसके पास सॉल्यूशंस, जितनी बार वो क्रॉस करें, मतलब जितनी बार टच करें एक दूसरे को, तो एक ही जगह टच कर रहे हैं, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या होगा इसमें, दूसरा केस ये होगा कि वो पैरेलल हो जाए। पैरेलल होने पे क्या होगा कि ये दोनों कभी क्रॉस ही नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो यानी कि इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा, तो यानी कि कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। सो देयर इज नो सोल्यूशन, इधर पे कोई सोल्यूशन नहीं है। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस भी सुन लीजिए आप। तो तीसरा केस ये होता है कि अगर वो ओवरलैप कर जाए, मान लो एक ये लाइन थी, ठीक है, और दूसरी लाइन भी मैं बना देता हूं इधर ही पे, एक ये लाइन थी इसी के ऊपर होते हुए गई, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हर पॉइंट पे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, तो यानी कि इसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसके कितने सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी, इसके कितने 0
और इसके कितने 1। ये 3 केस है, इसके अलावा कोई और केस नहीं बनता है। अगर आपके नज़र में हो कोई केस तो लेट मी नो, बाकी इतने ही केस बनते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक का मैंने बताया था जनरल फॉर्म क्या होती है, आपका मैंने क्यूबिक का भी बताया था। इसी तरह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की क्या होती है जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, वो होता है ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। पर यहाँ पे एक कैच है, क्या है वो, कि यहाँ पे आपका जो a और b है ये दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि a 0 हो गया तो क्या होगा, x यहां से गायब, x। तो जैसे आपका एक 0 हो गया, मान लीजिए a 0 हो गया, तो क्या होगा कि x तो गायब। तो x गायब होने पे क्या हो जाएगा कि एक ही वेरिएबल यहां पे बचेगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए a या b बिल्कुल 0 नहीं हो सकते। ठीक है, c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर a और b नहीं हो सकते यहाँ पे। तो एक तो ये बात हो गई। जनरल फॉर्म आपको पता चली गई है, जनरल फॉर्म होती है ये। ठीक है, और ये दोनों 0 नहीं हो सकते। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन सोल्यूशन होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूं जैसे एक इक्वेशन लिख देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, या मान लीजिए मैं लिख देता हूं 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूं कि बताओ इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई कुछ कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मान लो 7x मतलब 7 और 6 डाल दो इसमें, तो ये सोल्यूशन हो जाए। तो मैं ये चेक कैसे करूंगा कि इसमें मतलब इसके जो सोल्यूशंस है वो कौन कौन से होंगे। कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंट आपके दिए, मान लो मैं 7 और 6 को ये चेक करना चाहता हूँ कि इसके सोल्यूशन है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा दोनों को। तो 7x का होता है, ये तो आपको पता ही होगा, और 6 जो है वो y का है। तो मैं क्या करूंगा, x में 7 डाल दूंगा, तो 5 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6। अब इन दोनों कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 12। इन दोनों को ऐड करो तो 7 और 4, ये आ गया 47, और ये आगे इस तरफ है आपका 7। तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है आपका, तो समझ जाइए कि वो आपका सोल्यूशन नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन। अब मान लीजिए मैं इसी में 1,1 डाल देता हूं, मान लीजिए इसी इक्वेशन में 1,1 डाल देता हूं, तो क्या होगा, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 5 प्लस 7 5 प्लस 2 विच इज 7, और 7 इक्वल्स टू 7 होता है। तो ये एक सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन है क्योंकि RHS इक्वल्स टू LHS हो रहा है यहाँ पे। तो ये आप लोग समझ के चलिए। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो ये रहा वो स्टेटमेंट, आपके NCERT में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। ईच सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax plus by plus c corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। तो इसमें वही बात बोली है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हर सोल्यूशन आपका क्या बताता है उसमें, कि जो इक्वेशन की जो लाइन है उस पर जितने भी पॉइंट है वही इसके सोल्यूशंस हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट का वही मतलब हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, और नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 पे, एग्जाम्पल नंबर 1, लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू अ फेयर विथ 20 रुपीज। अखिला फेयर में 20 रुपए के साथ गई, एंड वॉन्ट्स टू हैव राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं जो सेक्शन 3.1 में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने सेक्शन 3.1 में देखा होगा, तो उसमें दिया हुआ था कि मतलब हुपला जो है वो जाइंट व्हील पे जाती है और उसके बाद वो कुछ गेम वेम भी खेलती है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपका कैसा आना चाहिए था इक्वेशन, कि जितनी बार वो उधर पे जा रही थी उसका आधे टाइम्स वो इस तरफ आ रही थी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। अब इसको आपको क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग लिख देते हैं जैसे जनरल फॉर्म में लिखा होता है। तो ये 2y इक्वल्स टू x हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप x माइनस 2y भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा अगर आप दूसरी सिचुएशन के हिसाब से चलें तो उसमें आया था 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये आपके क्या आ गए, एक ही सिचुएशन में दो आपके लीनियर इक्वेशंस आ गए। तो अब इन्हीं को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन्हीं को क्या कहेंगे,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि एक ही कंडीशन मतलब एक ही इंसिडेंट में ये दो वेरिएबल्स और दोनों दो आपके वेरिएबल्स आ चुके हैं, तो इसी वजह से इसको ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसके आप चाहो तो सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो और चाहो तो, वैसे अभी आपको सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी वो इस एक्सरसाइज में आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो अगला कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं अगले लेक्चर में कवर अप करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स। तो 2 पेंसिल उसने खरीदी उसमें और 3 इरेजर खरीदे। तो 3 इरेजर हो गए कितने रुपए में? 9 रुपए में, ठीक है, मान लिया। अब इसके बाद उसके बाद लिखा हुआ है हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विथ रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स। अब रोमिला ने भी वहीं से 4 पेंसिल सेम काइंड के लिए हैं और 6 इरेजर्स भी सेम काइंड के लिए हैं। कितने रुपए में? 18 रुपए में। तो अब इनको एल्जेब्रिकली हमको बताना है और ग्राफिकली भी बताना है, तो मैं इसको बना देता हूं आपके सामने। पेज खत्म हो गया, एक सेकेंड। तो एक बार फिर से मैं वो इक्वेशन लिख देता हूं जो पीछे लिखा था। तो क्या था आपका? 2 पेंसिल था तो 2x प्लस 3 इरेजर था तो 3y इक्वल्स टू 9। 9 रुपए में खरीदा था दोनों को। किसने खरीदा था? रोमिला ने। उसके बाद आपका आता है कि उसके बाद उसकी नई दोस्त सोनाली, उसने कितने में खरीदा था? 4 पेंसिल्स खरीदे थे सेम काइंड के, तो 4x प्लस, और उसने कितने? 6 इरेजर्स खरीदे थे, तो ये हो जाएगा आपका 18 रुपए में। तो ये आपकी इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में आ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनको एल्जेब्रिकली तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है, इनको एल्जेब्रिकली तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया है, पर अब हम लोग की बारी है कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, करते हैं इसको भी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो जब आप इसको देखेंगे, मैं इसको इधर पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इधर पे देखिए, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 1 2 3, ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले x को 0 लगाना है, ठीक है। जैसे इसको ले लिया मैंने, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें x इज 0 डालूंगा, तो y कितना आएगा? y आएगा 3। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहाँ पे फिर मैं उसी चीज को पॉइंट करूंगा, x 0 है तो यानी यहाँ पे, और y 3 है तो यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया इसका, आपकी लीनियर इक्वेशन का। दूसरा अगर देखा जाए तो मैं फिर क्या करूंगा, y को 0 करूंगा। इस बार y को 0 किया, ठीक है। y को 0 करने के बाद x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 9/2 विच इज 4.5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y0 यहाँ पे, अगर y0 यहाँ हो गया और x 4.5 हो गया तो यानी ये यहाँ आएगा। तो ये आपके देखो दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। और इनको फिर आप दोनों को मतलब ज्वाइन कर लेंगे ना, और ये आपका लाइन बन चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं आपके सामने एक लाइन बन चुकी है। अब रही बात दूसरी इक्वेशन के बनाने की, तो फिलहाल जो ये सामने इक्वेशन है इसको आप सबको 2 से डिवाइड करिए, तो आपको पता चलेगा कि ये वही इक्वेशन लिखी हुई है, बस उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये कोइंसाइड ही करेंगी, यानी कि इन दोनों के इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन की लाइन बनाने का। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3 भी करते हैं और आज इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज कह सकते हैं, एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, x + 2y - 4 = 0, और उसका लिखा हुआ है 2x + 4y - 12 = 0। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है और उसने बोला है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब आप एक बात देखिए, इसमें इसने बोला पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि रेल्स जो होती हैं वो बेसिकली पैरेलल होती हैं। तो आप क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है। तो आप इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या लिख के आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x + 2y - 6, ठीक है। यहाँ पे -6 आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो गया। तो कभी भी 2 लाइंस अगर पैरेलल हो, ये कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, कभी भी 2 लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, ये दोनों तो सेम रहते हैं, ये दोनों, ठीक है। सो इसमें आप क्या दिखेगा, ये 6 हो गया, ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ, मतलब आपके जो कांस्टेंट टर्म्स है वो चेंज हो जाते हैं, आपके जो वेरिएबल वाले जो पार्ट है वो चेंज बिल्कुल नहीं होता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यार, आज पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है मेरे कॉलोनी में, तो देख लेना, ठीक है।
तो ये आपका हो गया क्या, कॉन्स्टेंट टर्म्स आपके सिर्फ चेंज करेंगे। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली और बताता हूं मैं आपको कैसे ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूं। तो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले को लेता हूं। इसमें क्या करना है आपको, x को 0 रखना है, x को मैंने 0 रख दिया, y को फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, y की जो वैल्यू आएगी आपको वो लिखनी है। तो यहाँ पे x 0 करने पे y की वैल्यू आने वाली है 2। तो मैं क्या करूंगा, x 0 y की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 लगा दूंगा निशान। उसके बाद आपको दूसरा इसमें करना है, y को 0 रखना है, तो y इक्वल्स टू 0, तो x आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको 4 पे एक निशान लगा लेना है और इसको लाइन को खींच लेना है। ठीक है, ये मैंने खींच लिया लाइन। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या करना है, इसको इस वाली इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपको x को 0 रखना है, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको y को 0 रखना है, तो x आपका क्या आ जाएगा 6, तो x आ जाएगा 6। यहाँ पे मैं 6 बना लेता हूँ, यहाँ पे 6 बना नहीं है, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए लगभग पैरेलल आ रहे हैं, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा वो कह सकते हैं आप कि थोड़ा सा हम लोगों का हाथ से बना हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है। लेकिन बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें ये एकदम पैरेलल में आए हुए हैं, है ना। तो यही बात होती है कि जब आपके कॉन्स्टेंट्स चेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है, तो वो पैरेलल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल ग्राफ पे। सो आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं, ये वर्थ इट होगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप एक बार ढंग से इसको देख लेंगे, और ये आपको आगे भी काम देंगे। सो वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। So make sure you like, subscribe and share as much as you can, and see you in next video. तब तक के लिए बाय बाय।